Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is me Sana Rahman, and in today's video we will be discuss about our second human endocrine gland, that is thyroid gland. And in previous lecture we have discussed about the first endocrine gland. It is pituitary gland, and हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. उसके दो लोब्स को भी डिस्कस किया था, उसके वेट को, उसके साइज को, उसके स्ट्रक्चर को, एवरीथिंग ठीक है हमने डिस्कस किया था. और फिर हमने पोस्टीरियर लूब और एंटीरियर लूब को भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. एंटीरियर लूब में हमारे पास 4 टाइप के हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते थे. फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन, सेकंड वन इज anti-thyroid stimulating hormone, third one is corticotrophic hormone, and fourth one is luteinizing hormone. ठीक है, ये हमारे पास 4 हार्मोन्स थे जो हमारे पास एंटीरियर लूब से क्या हो रहे थे, सिक्रीट हो रहे थे. एंड सेकंड हमने पढ़ा कि जो हमारे पास पोस्टीरियर लूब है उससे हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. एक हमारे पास होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड सेकंड वाज ऑक्सीटोसिन. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड की भी समझ आ जाए एंड ये सारी आपको समझ आ जाए कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था. तो सेकंड वन इज़ थायराइड ग्लैंड, और आज का ये हमारा लेक्चर भी है. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बारे में ही पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में या फिर अगले वीडियो में हम लोग पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थर्ड जो हमारा स्टिमुलेटिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है पेंक्रियास, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इसका मैं थोड़ा सा जो है रिव्यू दे देती हूँ. ठीक है, कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड क्या, कि थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे पास थायराइड से रिलेट करता है. एंड थायराइड मैंने आपको लोकेशन कल भी बताई थी एंड आज भी बता देती हूँ. ठीक है, कि हमारे पास ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है. हमारे पास जो डायग्राम था उसमें हमारे पास शो किया गया है. ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें आपके पास शो किया गया है. ये जो हमारे पास हार्मोन्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है. लेरिंक्स के बिल्कुल ऊपर ये हमारे पास जो ऑरेंज टाइप है यहाँ पर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये हमारे पास लोकेशन है. एंड यहाँ पर आपको जो है कहाँ गए कि हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है. और ये हमारे पास क्या क्या होता है, 2 टाइप ऑफ लोब्स ठीक है होते हैं. इसके 2 टाइप ऑफ लोब से ये बना हुआ होता है. हर एक मतलब 2 होते हैं. तो लेरिंक्स के एक साइड पे एक होता है और दूसरे साइड पे दूसरा होता है. ठीक है, और ठीक है ये हमारे पास लेरिंक्स के एक साइड पे एक होता है, दूसरे साइड पे दूसरा होता है. फिर है हमारे पास कि ये हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. वन इज थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन. ठीक है, एक हमारे पास थायरोक्सिन है, एक है कैल्सिटोनिन. ठीक है, तो हमारे पास थायरोक्सिन जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि थायरोक्सिन क्या होता है. ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, प्रोड्यूस हीट करता है. ठीक है, और ग्रोथ को भी समहाउ प्रमोट करता है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, चूंकि ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, तो ये हमारे पास जो है यंग एज में ज़्यादा सिक्रीट होता है. मतलब चाइल्डहुड से यंग एज में ये हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है. अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा कि थायरोक्सिन जो है वो हमारे पास एक आयोडीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है. ये कंपाउंड क्यों है क्योंकि ये हमारे पास एक हार्मोन है. और हमने इससे पिछले नहीं, उससे भी पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. सो ये हमारे पास क्या है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है. अच्छा, अगर ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर लेता है. हमारे पास जो है हमारे पास वेट लूज भी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई रेट हो जाता है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, सॉरी, एंड बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, हाई हो जाता है. और अगर ये हमारे पास थायरोक्सिन जो है वो कम प्रोड्यूस हो जाए अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसकी जो है लिटर्जी हो जाती है. ठीक है, लिटर्जी मैं आपको बता दूंगी कि ये जो लिटर्जी होती है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, आप इसको डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें आपको क्या होती है, सुस्तपन होता है. ठीक है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं, आपको सुस्तपन हो जाता है, आप सुस्त हो जाते हैं, एंड यू कैन नॉट एबल टू गेट अप और डू समथिंग वर्क और एनीथिंग एल्स. ओके, एंड इसमें हमारे पास क्या होता है कि वेट गेन भी हो जाता है. ठीक है, और हमारी हार्ट रेट जो होती है वो भी लो हो जाती है, और टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है. तो ये हमारे पास थायरोक्सिन के बारे में था. एंड सेकंड जो है वो हमारे पास है कैल्सिटोनिन. ठीक है, कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे पास सेकेंड ग्लैंड जो है हमारे पास हार्मोन है जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ये हमारे पास क्या कहता है, कैल्शियम से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें हमारे पास कैल्शियम आइंस को जनरेट करने में मदद देता है. ठीक है, बोन टिश्यू तक जनरेट करने में मदद देता है. और इसका यही बस काम है कि हमारे पास क्या कहता है, कैल्शियम आइन को ब्लड से ट्रांसफ़र करता है बोन में. इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड अबाउट द लेरिंग्स. एज मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है.
इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंक्स। दोनों क्या होते हैं हमारे पास, एक एक साइड पे होते हैं। अगर हमारे पास मतलब एक ये एज आप समझ ले कि हमारे पास क्या है, लैरिंक्स है, ठीक है, तो ये इसके अबाउ प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। तो ईच साइड पे हमारे पास क्या होता है, वन वन ऑन ईच साइड। इट सिक्रीट टू हार्मोन्स, ये हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। नंबर वन इज थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हमारे पास क्या होता है, दिस हार्मोन इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अब मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो फूड की हो सकती है, ठीक है, वो एनर्जी की हो सकती है, वो सेल्स में हो सकती है, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की मेटाबॉलिज्म हो उसको इंक्रीज करता है एंड प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी। क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस करता है, बॉडी को हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट प्रमोट ग्रोथ हैज इट इज सिक्रेटेड मोर इन यंग एज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ग्रोथ को प्रमोट करता है, सो बिकॉज ऑफ दिस ये हमारे पास क्या होता है, यंग एज में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन इज एन आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। थायरोक्सिन जो होता है वो हमारे पास आयोडीन कंटेन करता है, मीन्स एक आयोडीन एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करता है, ये आयोडीन कंटेन करता है, ठीक है। ये वो कंपाउंड है जो हमारे पास आयोडीन इसमें प्रेजेंट हो। इफ थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो, एट रिजल्ट इन लेथर्जी, वेट गेन एंड लूज लो हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे पास थायरोक्सिन जो है वो कम प्रोड्यूस हो जाए अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और इसी की वजह से हमारे पास लेथर्जी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेथर्जी सुस्तपन को कहते हैं, ठीक है, और यू कांट एबल टू डू समथिंग, ठीक है, आप कुछ करने के काबिल नहीं होते। तो इससे हमारे पास वेट गेन भी होता है और हार्ट रेट भी जो हमारे पास होती है वो भी लो हो जाती है। ओके, इफ थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस मोर देन द रिक्वायर्ड, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिकम फास्टर देन द नॉर्मल, ठीक है। ये अगर हमारे पास जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है नॉर्मल से। इट रिजल्ट इन वेट लूज एंड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसमें हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और वेट लूज भी हो जाता है। इसमें हमारे पास हार्ट रेट भी जो है वो हाई हो जाता है एंड बॉडी टेम्परेचर भी हमारे पास हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, थायरोक्सिन के बारे में था कि हमारे पास ये किस तरह काम करता है, और अगर ये कम हो तो क्या होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। सो द सेकंड इज कैल्सिटोनिन, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड है वो है कैल्सिटोनिन, एंड कैल्सिटोनिन इज द सेकंड हार्मोन which is secreted by thyroid gland. Calcitonin, it stimulates the transfer of calcium ion from the blood to bone, where the calcium ion can be used to generate bone tissue, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन को ब्लड से बोन में ट्रांसफर होने में मदद देता है, यानी उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वेयर द कैल्शियम आयन कैन बी यूज टू जनरेट बोन टिश्यू, चूंकि हमें पता है कि बोन्स के लिए जो कैल्शियम आयन्स है वो इंतहाई ज़रूरी है। इन दिस वे कैल्सिटोनिन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो कैल्सिटोनिन है वो हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ये इसी में मदद देता है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।